और चलिए बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत रत्न से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बड़े नामों का ऐलान किया है जिनको भारत रत्न दिया जाना है। देखिए नाम भी सामने आ गए। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाएगा, ये बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न दिया जाएगा, ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी सरकार ने ऐलान कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। यह बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को, आपको बता दें, एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न यानी भारत रत्न देने की घोषणा कर दी गई है। चौधरी चरण सिंह पूर्व प्रधानमंत्री और जयंत चौधरी आरएलडी के, उनके दादाजी देश के पूर्व प्रधानमंत्री, आरएलडी के संस्थापक, उनको भारत रत्न, नरसिम्हा राव को भारत रत्न, यानी कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से भारत रत्न दिए जा रहे हैं, और उन लोगों को कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को ही भारत रत्न दिया है। लेकिन यहां पर जो भारत रत्न की जो ऐलान हुआ है उसमें कोई भी इस तरीके का एलिगेशन, इस तरीके के आरोप विपक्ष नहीं लगा सकता कि परिवार के लोगों को यहां पर दिए हैं। कुछ दिन पहले ही लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, उसके बाद अब चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न, नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न देने का ऐलान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दे दिया है। अब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत रत्न से नवाजेंगी, लेकिन उससे पहले जो ये खबर अब सुर्खियों में बनी हुई है, सुर्खियों में आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करके जानकारी दी है, बताया है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, उनको भारत रत्न दिया जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर आशुतोष अग्निहोत्री सर हमारे साथ जुड़ गए। न्यूज रूम से सीधा उनसे रुख करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं आखिर भारत रत्न जिस तरीके से दिए जा रहे हैं, इनका असर 2024 लोकसभा चुनाव पर कैसे पड़ेगा। आशुतोष सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि पहले हम बिहार का जिक्र कर लेते हैं। बिहार में हुआ ये कि कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की ऐलान किया गया बीजेपी सरकार के द्वारा। उसके बाद 4 से 5 दिन के अंदर अंदर बिहार की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर हुआ। अब एक बार फिर से भारत रत्न देने की घोषणा की जाती है, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत देने की मांग उठती है। उसमें कई नाम और भी शामिल हैं। क्या इस भारत रत्न के ऐलान का असर 2024 लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। आज किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक फेंक देंगे, खेल देंगे कि जिसको लेकर के विपक्ष पूरी तरह से धराशायी हो जाएगा। 3 बड़े नाम, जो 3 बड़े नामों का आज उन्होंने ऐलान किया, एक एक करके उन्होंने लगातार 3 ट्वीट किए। सबसे पहले उन्होंने 8 मिनट पहले एक ट्वीट किया जिसमें चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर वो माल्यार्पण करते हुए दिख रहे हैं, और उन्होंने लिखा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। यह सम्मान देश के लिए अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अब इन्होंने यहां उत्तर प्रदेश की भी बात कही कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, और यहां तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र के गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता देश को प्रेरित करने वाली है। अब गौरव, सबसे बड़ी बात यही है, उन्होंने इसमें किसानों का जिक्र कर दिया, उन्होंने यहां उत्तर प्रदेश का जिक्र कर दिया, उन्होंने इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। एक एक करके उन्होंने पूरी तरह से वो चीजें दिखा दी, वो चीजें बता दी। उन्होंने कांग्रेस को परोक्ष रूप से घेरने का भी प्रयास कर लिया कि आपने तो अपने परिवार के लोगों को ही भारत रत्न दिया था, लेकिन भाजपा की सरकार बिना किसी भेदभाव के उन सभी विभूतियों को भारत रत्न से नवाज रही है जो इसकी जबरदस्त हकदार थी। उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव का भी एक नाम किया, एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न की घोषणा की। उन्होंने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव ने देश के लिए जबरदस्त काम किया, देश के विकास के लिए काम किया, संसद में उन्होंने लंबा समय दिया। ये वही पीवी नरसिम्हा राव हैं जिनकी मौत के बाद में कांग्रेस ने उनके शव को दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया था। पीवी नरसिम्हा राव दक्षिण भारत के एक बड़े नेताओं में से उनकी गिनती हुआ करती थी। भाजपा जिस तरह से दक्षिण भारत में अपने पैर पसार रही है, अभी कल ही कुछ दिन पहले ही तमिलनाडु में 15 पूर्व विधायकों ने
भाजपा को ज्वाइन किया है, तो भाजपा अपना जो मिशन 400 का लक्ष्य लेकर चल रही है उस पर तो निशाना साध ही रही है, पूरा प्रयास कर ही रही है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात गौरव यह है कि भाजपा विपक्ष को नेस्तनाबूद करने का पूरा लगातार प्रयास कर रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज 3 फैसले जो किए, जो 3 भारत रत्न की बात उन्होंने की, वो आज इसमें एक, मैं ये कहूंगा, ये जबरदस्त मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ है। जी अस्तु सर, तो क्या अब तो आरएलडी और बीजेपी का गठबंधन लगभग तय हो गया है, सीट फॉर्मूला भी लगभग तय हो गया है, तो क्या माना जाए साथ मिलकर अब लोकसभा चुनाव में जाएंगे? गौरव, आपको अगर दावत दी जाए और कहा जाए कि आप दावत आएंगे हमारे यहाँ खाएंगे आकर के, आपको कुछ अच्छी चीज मिलेगी, तो आप उस दावत का इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन दावत से पहले ही अगर आपके घर में पकवान भिजवा दिए जबरदस्त जाएं और आपसे कहा दिया जाए सब कुछ आपका ही है, जिसकी आप कल्पना कर सकते थे लंबा समय, कब तक चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और कितनी सरकारें आई और गई चली गई, कभी उनको भारत रत्न की किसी ने सोची भी नहीं थी। ये लोग तो मांग कर रहे थे कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिल जाए, लेकिन अब कुछ बचा ही नहीं है ना। गठबंधन तो बहुत छोटी चीज हो गई है, अब तो एक बड़ा फलक हमको यह सोचना चाहिए कि क्या दक्षिण भारत में भी भारत जो भाजपा है जिस तरीके से वो आगे जाएगी, और कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास आज के समय में कहने के लिए बचा क्या है? अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है ना जी। तो ये मान लिया जाए कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने से न सिर्फ जाटलैंड को साधा गया है, बल्कि देश के तमाम जो जाट समुदाय से आते हैं उनको साधने की कोशिश भी इस ऐलान के साथ की गई है। इसमें आप केवल जाटलैंड की बात ही छोड़ दीजिए जी। चौधरी चरण सिंह को किसानों का नेता माना जाता था, और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का मतलब पूरे देश के जो किसान हैं उन किसानों के ऊपर से एक अलग छवि बनकर के आएगी। मुझे लग रहा है आज के समय में तो आप देखेंगे पूरे उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, आप हरियाणा की बात कर लीजिए, दिल्ली एनसीआर से सटे हुए वो जिलों की बात कर लीजिए, और साथ ही साथ सबसे बड़ा जो मैंने कहा, मैं फिर कह रहा हूं, पूरे देश की बात कर लीजिए। आज देश का हर किसान, जो किसान आंदोलन कर रहे थे 3 दिन पहले, कल ही किसान जो संसद घेरने की बात कर रहे थे, किसानों के बड़े नेता राकेश टिकैत माने जाते हैं, उनका, जितनी किसान यूनियन है उनका, उन सबका आंदोलन का जो रूप रहा था लगभग सबका मुंह बंद कर दिया आज के इस मास्टर स्ट्रोक ने नरेंद्र मोदी के। जी, तो जिस तरीके से भारत रत्न का ये ऐलान किया गया है, उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव की पूरी दिशा बदल गई है सर। हाँ, मैं पहले ही कह रहा हूं आपसे कि दिशा, जो राम मंदिर बना और प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसने एक रफ्तार दी थी, और उस रफ्तार को मैं कहूंगा कि ये तो टॉप गियर में चलता चला जा रहा है। जिस तरीके से एक एक दिन करके नए नए घोषणाएं हो रही हैं, नई नई योजनाएं बताई जा रही हैं, और नए नए मास्टर स्ट्रोक जो नरेंद्र मोदी के साथ में नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं, उसको देख करके तो मैं ये कहूंगा कि दिशा बदलने की बात नहीं। अब आप ये देखिए कि लक्ष्य जो है, जिस लक्ष्य को भेदने की भारतीय जनता पार्टी कर रही है 2024 के चुनाव को, उस पर लगातार अर्जुन की तरह नरेंद्र मोदी जो है निशाना साधते चले जा रहे हैं, और उनका निशाना केवल और केवल एक ही है, वो केवल दोबारा तीसरी बार सत्ता हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने आप को इस पूरे उसमें आभा मंडल में यह साबित करने का प्रयास है कि नहीं, हमारे आसपास और कोई टिका नहीं है, हमारे आसपास कोई दिखा नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद पहले बिहार में एक मास्टर स्ट्रोक खेला जाता, उसके बाद बिहार में एनडीए के गठबंधन के साथ जेडीयू आ जाती है, सरकार बनती है। अब उत्तर प्रदेश में जो कयास लगाए जा रहे थे जाटलैंड को साधने के साथ, जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं कि पूरे किसान समुदाय को, पूरे किसानों को साधने की जो है कोशिश यहाँ पर मास्टर स्ट्रोक के जरिए देखने को मिली है, इसका साफ तौर पर जो लाभ है वो 2024 के चुनाव में देखने को मिलेगा। और जिस तरीके का आप जिक्र कर रहे हैं, दक्षिण भारत को भी मजबूत करने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस फैसले के जरिए की है। बिल्कुल सही, यही है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए।